हेलो एवरीवन, आज हम आपको बताएंगे ए और एन का कैसे प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और यहाँ पे हमने कुछ उदाहरण भी लिए हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें इसको। तो देखिए, ए और एन का मतलब एक होता है, गिनती वाला एक। और ये वन के अर्थ में लिखा जाता है, क्योंकि अब इंग्लिश में हर जगह वन को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए ए एन अस्तित्व में आया। ए का अर्थ भी एक होता है, एन का अर्थ भी एक ही होता है। अब बताते हैं कि ए कहाँ पे लगेगा और एन कहाँ पे लगेगा। देखिए, जब कोई भी वर्ड हो, कोई भी शब्द हो, आप उसका उच्चारण लिखिए। ठीक है, उसका उच्चारण लिखिए। अगर उसका पहला शब्द या पहला जो उच्चारण है, अगर पहला शब्द कोई वावेल, कोई स्वर, हिंदी का कोई स्वर आ रहा है, स्वर हिंदी का स्वर का मतलब आ ई उ ए वाला। ठीक है, अगर हिंदी का कोई स्वर आ रहा है तो वहाँ पे हम एन का प्रयोग करेंगे। अगर हिंदी का कोई व्यंजन आ रहा है तो वहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। ओके, बस इतना सा ही फ़र्क है, और कुछ समझना ही नहीं है इसमें। इंग्लिश पे आप मत जाइए कि इंग्लिश का वावेल आए तो वहाँ पे एन का प्रयोग। कुछ लोग ऐसा भी समझ लेते हैं कि इंग्लिश का वावेल से शुरुआत हो अगर किसी वर्ड की तो वहाँ पे एन लगा देंगे, और कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो वहाँ पे ए लगा देंगे। ऐसा नहीं है। आप सीधा सा फार्मूला याद रखो, हिंदी का कोई स्वर अगर उच्चारण में पहले अक्षर पे आए, एन का प्रयोग। अगर व्यंजन आए तो ए का प्रयोग। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। पहला है चाइल्ड। चाइल्ड मतलब पहला इसका उच्चारण किससे निकल रहा है? च से। तो च तो व्यंजन है, तो इसलिए ए लगा देंगे, ए चाइल्ड। दूसरा है पी एम। पी एम, पी पहला है पी, प आ रहा है तो प व्यंजन है, यहाँ भी ए लगा देंगे। अगला है मिल्क। मिल्क का व्यंजन तो है, लेकिन यहाँ पे तो ए और एन लगेगा ही नहीं। ऊपर ही हमको इसमें डायरेक्शन में ही दे दिया है कि जहाँ पे जरूरी हो आप वहीं पे लगाएं, जहाँ पे जरूरी नहीं है वहाँ पे लगाना नहीं है, वहाँ पे क्रॉस कर देना है। ठीक है, तो आपको बता दें कि ए एन का प्रयोग एक के अर्थ में होता है, तो इसका मतलब सीधा आप समझ जाइए कि काउंटेबल नाउन के लिए ही होगा। ठीक है, जो अनकाउंटेबल नाउन होंगे उनके लिए तो ए एन लगेगा ही नहीं। तो यहाँ पे मिल्क के लिए थोड़ी ना लगेगा, मिल्क के लिए कुछ नहीं, यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। ठीक है, ए मिल्क, एन मिल्क, इसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक, आगे चलते हैं। फीट। ये भी फीट है, बहुवचन में है। फुट माने पैर, फीट माने पैर। ये प्लूरल में है तो प्लूरल के लिए भी तो ए एन लगेगा नहीं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए लगेगा सिर्फ। यहाँ भी क्रॉस करेंगे। यहाँ पे है ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या लगेंगे? इसका उच्चारण किस तरीके से लिखा जाता है? ईयर का उच्चारण देखेंगे तो य से होता है। ठीक है, ई से नहीं होता, य से होता है, इसलिए यहाँ पे अ ईयर लिखेंगे। ठीक है, एन ईयर नहीं। अगला है ऑफिसर। आ से शुरू हो रहा है, एन लगा देंगे। इन, ई स्वर है, एन लगा देंगे। अगला है ओल्ड। ओल्ड देखिए, ये एक एडजेक्टिव है, अगर सेंटेंस में यूज होता है यहाँ पे तो अ से शुरू हो रहा है तो उस हिसाब से एन लगा देंगे। अन्यथा अगर सिर्फ एडजेक्टिव को माने तो यहाँ पे तो ओल्ड का कोई मतलब ही नहीं हुआ, यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। ठीक है, अगर किसी आगे अगर कोई नाउन आता है, ओल्ड बॉय, ओल्ड मैन, इस तरीके से, ओल्ड स्टोरी, तो वहाँ पे हम एन का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से वावेल से जो है इसका उच्चारण हो रहा है। ठीक, अगला है एच एम। एच ए वावेल से एन लगाएंगे। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, यह आ रहा है, व्यंजन है, ए लगा देंगे। अगला है आवर। इसका उच्चारण आवर होता है, आवर, यानी वावेल है, एन लगाएंगे। हिल, ह व्यंजन है, ए लगा देंगे। इसी तरीके से हम आगे करते जाएंगे। कॉफ़ी, क है, व्यंजन है, ए लगाएंगे। वैसे ए क्यों लगाना? कॉफ़ी तो एक अनकाउंटेबल नाउन है, कोई मतलब ही नहीं बनता, यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। वॉच, वह है, व्यंजन है, ए लगाएंगे। सी ए, सी ए, सी स आ रहा है, व्यंजन है, ए लगाएंगे। ईरा, ईरा, ई आ रहा है, वावेल है, एन लगाएंगे।
आनर, इसको हानर नहीं पढ़ेंगे, इसका उच्चारण आनर ही होता है, ठीक है। आनर हो गया, आनेस्ट हो गया, इस तरीके से सब आवर हो गया, अ से उच्चारण होता है, ठीक है। एच साइलेंट होता है इसमें, तो यहाँ पे आनर हो जाएगा। ए वावेल से शुरू हो रहा है तो यहाँ भी एन आनर, ठीक है। हॉलीडेज, ये भी प्लूरल नंबर में है तो यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, प्लूरल के लिए लगेगा नहीं। ऑयल, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसके लिए भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। हनी, इसके लिए भी नहीं लगेगा। हॉस्टल, ह से होता है व्यंजन से, ये लगा देंगे। इंडिया, ये कोई देश के पहले आर्टिकल तो लगेगा नहीं, यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ पे भी नहीं लगेगा। आइस, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ भी नहीं लगेगा। हीरोइन, ह से शुरू हो रहा है व्यंजन से, ए लगा दीजिए। एक्सरे, एक्स एक्स ए, वावेल से आयन लगा देंगे। बूट, बूट ब से व्यंजन से ए लगा देंगे, ठीक है। इंक पॉट्स, इंक पॉट होता तो हम लगा देते, लेकिन इंक पॉट्स है ऑलरेडी, ये प्लूरल में है तो कोई ए एन का कोई सवाल ही नहीं है। आगे चलते हैं। एल्बम, एल्बम ये एल यानी ए से शुरू हो रहा है, वावेल से, स्वर से, तो यहाँ पे आयन लगा देंगे। अगला है बॉक्स, बी ब से व्यंजन है तो ए लगा देंगे, अ बॉक्स। क्लियर? तो उम्मीद है कि जिनको ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहा होगा या जो नए बच्चे होंगे उनको काफ़ी मदद मिली होगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।